अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारा टॉपिक जो है वो बिहेवियर थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी बेसिकली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी ऐसे रवैये जो हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्दी होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके चेंज किया जाता है। यानी हमारे अनहेल्दी बिहेवियर को चेंज करने के लिए बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है। बिहेवियर थेरेपी की कुछ टेक्निक है: रिलैक्सेशन टेक्निक, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग एंड इम्प्लोसिव थेरेपी, अवर्जन थेरेपी, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, टाइम आउट, मॉडलिंग। सबसे पहले सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर थेरेपी की एक ऐसी किस्म है जिसमें अनप्लेजेंट सिचुएशन में पैदा होने वाली कैफियत का एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक ऑर्गेनाइज वे में ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको हम ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। ये 1950 में जोसेफ वॉल्प ने इंट्रोड्यूस करवाई। इस थेरेपी का मकसद ये है, इसमें फोबिया की वजह से डर और खौफ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को इस्तेमाल करने से पहले क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसे ख़त्म करने के लिए दर्जाबंदी की जाती है, यानी दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं: इन वीवो, इन वीटो। इन वीटो में होता यह है, क्लाइंट को जिस चीज़ का फोबिया है उसे जहन में इमेजिन करवा कर उसका डर खौफ ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इन वीवो में होता यह है, क्लाइंट के सामने उस सिचुएशन को रखा जाता है जिसका फोबिया हो, यानी अगर क्लाइंट को किसी चीज़ से डर खौफ महसूस होता है वो चीज़ उसके सामने रखी जाती है। इस तरीके से उसका खौफ ख़त्म किया जाता है। देन फेजेस ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के 3 फेज़ आते हैं जिनके ज़रिए हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में क्लाइंट को मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाई जाती है। सेकंड फेज़ जो चीज़ डर या खौफ की वजह बनती है उसकी दर्जाबंदी कर ली जाती है। दर्जाबंदी इस तरीके से की जाती है कि सबसे कम डर किस वक्त लगता है वो सबसे टॉप पर लिख दिया जाता है और सबसे ज़्यादा डर किस वक्त लगता है वो एंड पर लिख दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लाइंट को स्पाइडर फोबिया है और उसको कम डर इमेजिन करके लगता है तो उसकी रैंकिंग सबसे टॉप पर लिख दी जाती है और सबसे ज़्यादा डर उसे उस वक्त लगता है जब वो स्पाइडर उसके बाजू पर चढ़ जाए। इसकी लिस्ट 1 से 100 तक बना ली जाती है। तीसरे मरहले में इन दर्जाबंदी पर काम किया जाता है। सबसे पहले क्लाइंट को पुरसुकून हालत में बिठाया जाता है और उसे आंखें बंद करने को कहा जाता है और इससे इमेजिन करवाया जाता है सबसे कम दर्जाबंदी वाली सिचुएशन को, और ये एक्सरसाइज उसे बार बार करने को कहा जाता है। इससे होता यह है कि जब क्लाइंट इस सिचुएशन को सोचने के बाद अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है तो फिर हम दूसरे मरहले पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक हम दूसरे मरहले पर नहीं आते जब तक वो इमेजिन करने पर अपनी एंजाइटी को कंट्रोल ना कर ले। नेक्स्ट टेक्निक है फ्लडिंग। फ्लडिंग लैरी माइकलसन ने इंट्रोड्यूस करवाई। फ्लडिंग का तरीक़ाकार क्लासिकल कंडीशनिंग पर मबनी है, यानी किसी चीज़ का डर खौफ किसी अच्छी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देना। इसी तरह जिस तरह हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाई जाती है और दर्जाबंदी की जाती है, इसी तरह फ्लडिंग में भी क्लाइंट को मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दी जाती है और दर्जाबंदी कर ली जाती है मसाइल की। इस अमल में क्लाइंट को सिचुएशन इमेजिन करवा कर खौफ या डर ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि क्लाइंट को उस सिचुएशन में हकीकतन लाया जाता है और उसको उस वक्त जो डर खौफ एंजाइटी होती है फिर उसको मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दी जाती है ताकि वो अपने उस डर खौफ को कंट्रोल करना सीख जाए। ये थेरेपी उन लोगों पर अप्लाई की जाती है जो इस सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पाते शदीद डर और एंजाइटी की वजह से। इम्प्लोसिव थेरेपी ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग पर मबनी है, लेकिन ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। क्लाइंट से कहा जाता है जो सिचुएशन शदीद स्ट्रेस और खौफ पैदा कर सकती है उसको जहन में लाएं और फिर उसके बाद वो शदीद खौफजदा होने लगता है। क्लाइंट चीखता चिल्लाता है, खौफजदा होता है और मुख्तलिफ सिम्टम्स का मुजाहरा करता है और फिर उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने को कहा जाता है ताकि वो अपने आप को पुरसुकून। अवर्जन थेरेपी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पर मबनी है। इसमें क्लाइंट के डर खौफ को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से ख़त्म किया जाता है और फिर उसे ऐसे पसंदीदा किरदार सिखाए जाते हैं। यह टेक्निक क्लाइंट के स्ट्रेस, एंजाइटी या ईटिंग डिसऑर्डर के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। स्टार्ट में इसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यूँ दी जा सकती है जैसे अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या ईटिंग डिसऑर्डर में जो बिंज ईटिंग करते हैं उसके लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं
अवर्जन थेरेपी में बिजली के झटके देने के बजाय कुछ और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज रखे जाते हैं। जैसे नशा इस्तेमाल करने वाले नशे से पहले इनको कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं या इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे अगर वो कोई भी नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करें तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनको वॉमिटिंग आने लगती है। इस तरह से वो नशे से लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय बेलुत्फ़ हो जाते हैं और उन्हें मज़ा नहीं आता। ये होते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जिससे क्लाइंट के नेगेटिव बिहेवियर को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कुछ टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।